ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के समक्ष बहुत हर्ष के साथ प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 पुस्तक का पहला पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। आज से प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के ये पाठ प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत दिनों से आप सभी को इस कोर्स का इंतज़ार था, जो ये इंतज़ार अब पूरा होने जा रहा है। क्रमशः एक एक करके ये वीडियोस आपके सामने आएंगे और ये पूरी पुस्तक हम कंप्लीट करेंगे। प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर कमल चंद सौगानी सर हैं। आपने बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छे गाथाओं का चयन करके ये पुस्तक बनाई है। पहला पाठ है वज्जालग्ग। वज्जालग्ग यह एक संकलन ग्रंथ है। इसमें प्राकृत की गाथाओं का संकलन, बहुत प्राचीन गाथाओं का समावेश इसमें हुआ है। अलग अलग वज्जाओं का समूह इसमें है। वज्जा का अर्थ प्रकरण भी लिया जा सकता है। अलग अलग प्रकरण से संबंधित गाथाओं का समूह यहाँ पर उपस्थित किया गया है। आज पहली और दूसरी गाथा जो यहाँ चयनित होकर आई है उसका हम अर्थ करेंगे। ये दोनों गाथाएं जो हैं मूल वज्जालग्ग में 108 नंबर की गाथा है और 113 नंबर की गाथा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा हमारा क्रम है, पहले शब्दों का एक एक शब्द का उच्चारण, फिर पूरी गाथा का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ और फिर अंत में व्याकरण। प्रारंभ करते हैं। आज पहला दिन है। मंगलाचरण के रूप में हम सभी अपने गुरुओं को नमस्कार करते हैं। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ही यह कार्य संपन्न हो पा रहा है। हमारे जो निर्देशक गण हैं, प्राकृत जैनागम के विशेषज्ञ विद्वान, उनके प्रति सादर अपना विनय प्रस्तुत करते हैं और अब इसको प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 1। उच्चारण। तम किम पी साहसम साहसम साहसेण। आप सभी मेरे साथ दोहराते जाएं, स्क्रीन पे देखते जाएं, दोहराते जाएं। साहसेण, साहन्ति साहन्ति, साहस सहावा साहस सहावा, जम जम, भावि ऊण भावि ऊण, दिव्वो दिव्वो, आधा व पूरा वा, दिव्वो, परम मुहो परम मुहो, धुणई धुणई, निय सीसम निय सीसम, तम किंपि साहसम तम किंपि साहसम, साहसेण साहन्ति साहस सहावा साहसेण साहन्ति साहस सहावा, जम्भावि ऊण दिव्वो जम्भावि ऊण दिव्वो, परम मुहो धुणैणीय सीसम परम मुहो धुणैणीय सीसम। बड़ी अच्छी गाथा है। साहस साहस। तम किंपि साहसम, तम वह, किम कोई, पी भी, साहसम साहस, वह कोई भी साहस का कार्य। साहस का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जिसको करने में हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, साहस करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। तम किंपि, वह कोई भी, किसी भी क्षेत्र का। ये बहुत मोटिवेशनल गाथाएं हैं।
और जिस भी क्षेत्र में हम वर्क कर रहे हैं उस क्षेत्र में ये गाथाएं हमें साहस प्रदान करने वाली हैं। तम किमपि, तम वह, किम कुछ, पी भी, वह कुछ भी, साहसम साहस, वह कुछ भी साहस वाला कार्य, कैसा भी हो वह कुछ भी साहस वाला कार्य, साहसेण, साहस के द्वारा, साहसेण, साहस के द्वारा, हिम्मत के द्वारा, अंतरंग की जो इच्छा है, अंतरंग की जो उल्लास है उसे हम साहस कह सकते हैं। वह कोई भी साहस वाला कार्य, हिम्मत वाला कार्य, साहसेण, साहस के द्वारा, हिम्मत के द्वारा, साहन्ति, साहन्ति, साधते हैं, साधते हैं, सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। कौन पूर्ण करते हैं? साहस सहावा, साहस सहावा, साहस स्वभाव वाले, जिनका स्वभाव ही साहस से सहित है, जो साहस स्वभाव वाले हैं, ऐसे सज्जन पुरुष, कोई भी साहस वाला काम हो, तम किमपि साहसम, किसी भी प्रकार का साहस वाला कार्य हो, हिम्मत वाला कार्य हो, असंभव जैसा दिखने वाला कार्य हो, उसको भी साहसेण, साहस के द्वारा, साहन्ति, साधते हैं, करते हैं, सिद्ध करते हैं। कितना भी बड़ा कार्य हो, साहस ही जिसका स्वभाव है, ऐसे साहसी व्यक्ति अपने साहस के द्वारा उस साहस वाले कार्य को साहन्ति, साधते हैं। कैसा है वो साहस वाला कार्य? नीचे वाली लाइन, जम, जिसको, साहस वाला कार्य जम, जिसको भावी ऊण, भाव करके, विचार करके, भावी ऊण, यह संबंधक भूत कृदंत है। आप सभी व्याकरण भी पढ़ रहे हैं और व्याकरण के साथ साथ गद्य पद्य सौरभ में उसका प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। भावी ऊण, विचार करके, संबंधक भूत कृदंत है। संबंधक भूत कृदंत में ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, उम और ता, ये 8 प्रत्यय प्रमुखता से लगते हैं। भावी ऊण, विचार करके, जम, जिसको, जिस साहस के कार्य को भावी ऊण, विचार करके, मात्र विचार करके ही, दिव्यो, परम मोहो, दिव्यो, दिव्य पुरुष भी, दिव्यो, दिव्य पुरुष भी, दिव्य पुरुष का मतलब जो बड़े धीर वीर गंभीर या देवता टाइप के जो लोग हैं वे भी परम मोहो, परांगमुख हो जाते हैं। परम मोहो, परांगमुख हो जाते हैं, मतलब उस साहसी कार्य को देखकर वो विचार करते हैं दिव्य पुरुष और उससे परम मोह, परांगमुख हो जाते हैं, उससे विपरीत मुख वाले हो जाते हैं। ये कार्य तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये कार्य तो हम नहीं कर पाएंगे, और वो दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। ऐसे दिव्य लोग भी जिस साहस के कार्य का विचार करके धुणई नियसीसम, नियसीसम, निज शीसम, शीश को, अपने शीश को ही धुणई, धुनते हैं। यहां धुनते का मतलब है सिर को पीटना। ये जैसे कहावत होती है अपने सिर को पीटना, यहाँ धुणई का अर्थ सिर को हिलाना। सिर को हिलाने का मतलब है कि मुझसे ये कार्य नहीं होगा। जब हम किसी कार्य के लिए मना करते हैं तो अपने सिर को हिलाते हैं। नियसीसम धुणई, कौन? दिव्यो, दिव्य पुरुष भी उस साहस के कार्य को विचार करके भावियूण, परम हो, परांगमुख होकर नियसीसम धुणई, अपने शीश को ही धुनता है,
अपने सिर को ही हिलाता है कि मुझसे यह कार्य होने वाला नहीं है। इस गाथा का विचार बहुत कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए और अपने आप को दिव्य पुरुष हैं या साहसी पुरुष हैं, इसमें अंतर कीजिए। वैसे तो साहसी पुरुष होना चाहिए, दिव्यता बिना साहस के किसी काम की नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, तम, जम, साहसम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। किंपि, यह अव्यय है। साहंती, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का क्रिया रूप है। साहस सहावा, साहस सहावा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। भावी ऊण संबंधक भूत कृदंत है। दिब्बो, परम मोहो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। धुणई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नियसीसम, यह भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 2, उच्चारण। जह, जह, जह जह, न, समप्पै, समप्पै, विहिवसेण, विहिवसेण, विहडंत, विहडंत, कज्ज, आधा जा पूरा जा, कज्ज, परिणामो, विहडंत कज्ज परिणामो, विहडंत कज्ज परिणामो। तह, तह, तह तह, धीराण, धीराण, मणि, मणि, वड्ढई, आधा ड ढ, वड्ढई, ब्यूणो, ब्यूणो, समुच्छाहो, आधा च छ, समुच्छाहो। जह जह न समप्पै, जह जह न समप्पै, विहिवसेण विहडंत कज्ज परिणामो, विहिवसेण विहडंत कज्ज परिणामो। तह तह धीराण मणे, तह तह धीराण मणे, वड्ढई ब्यूणो समुच्छाहो, वड्ढई ब्यूणो समुच्छाहो। देखिए ये गाथा भी बड़ी अच्छी है। पूरा ये पहला पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द इसका इतना महत्वपूर्ण है, इतनी मोटिवेशन हमें इससे प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया है। जह जह, जह जैसे, जैसे जैसे, जह जह जैसे जैसे, और नीचे लिखा हुआ है तह तह, वैसे वैसे, जैसे जैसे वैसे वैसे, जैसे जैसे, न समप्पै, न नहीं, समप्पै समाप्त होता है, पूर्ण होता है। जह जह जैसे जैसे, न नहीं, समप्पै समाप्त होता है, पूर्ण होता है, संपन्न होता है। क्या संपन्न नहीं होता? कोई भी कार्य। यहां आगे लिखा हुआ है विहडंत कज्ज परिणामो। विहि वसेण, विहि विधि, वसेण विधि के वश से, विधि के वश से। विधि का अर्थ भाग्य भी किया जा सकता है। जब कभी हम किसी कार्य को पूर्ण करने में सफल नहीं होते हैं, अपना साहस पूरा लगाते हैं, अपनी एनर्जी पूरी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वहां पर सफलता नहीं मिलती, तो हम कहते हैं कि हमारा भाग्य ही ठीक नहीं था। विहि वसेण, विधि के वश से, विधि के वश से, भाग्य के वश से, भाग्य नहीं था, या
उतना सौभाग्य हमारा नहीं था, इतनी हमारा पुण्य नहीं था जिस कारण से हमें वो वस्तु प्राप्त हो पाए। विहिवसेण, विधि के वश से, जह जह जैसे जैसे, विहडंत कज्ज परिणाम। विहडंत, विहडंत बिगड़ता हुआ, विहडंत बिगड़ता हुआ, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। विहडंत आधा न और त, विहडंत। वर्तमान कृदंत में दो प्रत्यय लगते हैं, अंत और माण, तो यहां पर अंत प्रत्यय लगा। विहडंत बिगड़ता हुआ, शिथिल होता हुआ। कज्ज कार्य, परिणामो शिथिल होता हुआ कार्य का परिणाम। बिगड़ता हुआ कार्य का परिणाम, बिगड़ता हुआ परिणाम वाला कार्य। जो कार्य बिगड़ रहा है, सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, परेशानियां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? विहिवसेण, भाग्य के वश से काम तो पूरा कर रहे हैं, प्रोसेस पूरी कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। विहडंत कज्ज परिणामो, बिगड़ता हुआ परिणाम वाला कार्य। विहिवसेण, विधि के वश बिगड़ता हुआ परिणाम वाला कार्य। जह जह जैसे जैसे, न नहीं समपई समाप्त होता है। जैसे जैसे वो बिगड़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, हो ही नहीं रहा है पूरा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या? तह तह, वैसे वैसे। जैसे जैसे वो काम बिगड़ रहा है, तह तह वैसे वैसे। धीराण मणि, धीराण धीरों के, मणि मन में, धीर पुरुषों के मन में, साहसी धैर्यवान पुरुषों के मणि मन में। धीराण धीरों के, मणि मन में, धैर्यवान पुरुषों के मन में। वढ़ई बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। वढ़ई बढ़ता है। क्या बढ़ता है? व्यूणो दुगना, समुच्छाहो समुत्साह, दुगना उत्साह बढ़ता जाता है। धीराण मणे, धीरों के मन में, धैर्यवान पुरुषों के मन में। वढ़ई बढ़ता जाता है, व्यूणो दुगना, समुच्छाहो समुत्साह, दुगना दुगना उत्साह बढ़ता जाता है। कार्य नहीं हो पा रहा है, कार्य में अड़चने आ रही हैं, लेकिन जो धैर्यवान पुरुष है, धीर पुरुष है, साहसी पुरुष है, उसके अंदर उत्साह भी द्विगुणों दुगना दुगना होता जा रहा है। दुगना उत्साह उसके अंदर आता जाता है, उसका उत्साह दुगना बढ़ता जाता है। यहां परेशानियां आ रही हैं और धैर्यवान पुरुष का उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, मैं यह कार्य करके रहूंगा। ये दोनों गाथाएं बहुत मोटिवेशन की हैं। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, इन गाथाओं को पढ़िए। ये गाथाएं हजारों वर्ष पुरानी हैं। हजारों वर्ष पहले ये गाथाएं रची गई हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, और उस समय ये जो सूत्र सफलता के दिए गए हैं, आज हम सौभाग्य है जो इनको पढ़ रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जह जह, तह तह, और इसके अलावा ना, ये सभी अव्यय हैं, इसमें विभक्ति नहीं होती। समप्पई, वढ़ई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। विहिवसेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विहडंत कज्ज परिणामो, समुच्छाहो और व्यूणो, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। विहडंत, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। धीराण,
षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और मणि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से ये यहाँ पर व्याकरण भी हो गई है। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, इनका आप मनन चिंतन करें और एक एक शब्द से कैसे अर्थ निकल रहा है उस पर भी ध्यान दें। इनको याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। याद भी साथ के साथ करते जाइए। जिनको ये गाथाएं याद हो जा रही हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये गाथा हमने याद कर ली, और इन गाथाओं के मनन चिंतन से जो आपके विचार बने हैं उनसे भी मुझे अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये गाथाएं हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। इसी प्रकार से ये वीडियोस आगे आते रहेंगे। हम इस पूरी पुस्तक की एक एक गाथा को वीडियो के माध्यम से पूर्ण करेंगे। आप सभी को यह कार्य बहुत अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल में आपको हजारों हजार वीडियोस मिल रहे हैं प्राकृत जैनागम के, प्राकृत प्रशिक्षण के, प्राकृत कोर्स के। बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल रही हैं, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें। सभी को जय जिनेंद्र।